सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र कुन्तुम खैर उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ़ि व तन्हौना अनिल मुनकर। वक़ाल अज़्ज़ व जल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अज़ीज़ान गिरामी, आप हज़रात अच्छे तरीक़े से जानते हैं कि हमारा उन्वान सीरत सहाबा और अज़मत हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। बात तफसील के साथ आ रही है, बड़ी गहरी बातें आ रही हैं। मकसद तक पहुंचने में हम लोगों को काफ़ी वक्त लग रहा है। इसलिए कि आप हज़रात जानते हैं, पढ़े लिखे होंगे आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह। सबक अगर मुश्किल हो समझाने में वक्त लगता है।
मदरसों में भी, स्कूलों में भी, कॉलेजों में भी बात अगर बहुत बारीक है तो उन बातों को बड़ी अहमियत के साथ, एहतियात के साथ सामने वालों के जहन को सामने रखकर, अक़ल को सामने रखकर, उनकी ताकत और सलाहियत को सामने रखकर बात करना पड़ता है। और एक मिसाल देकर बात को आगे बढ़ाऊं मैं। सादा सीधा अगर पकाना है तो फिर किसी किस्म के एहतमाम की ज़रूरत नहीं है। सादा और सफ़ेद चावल बनाना है, सादी दाल बनाना है। घरों में देखेंगे कि उस दिन वो औरतें फ्री भी हो जाती हैं जिस दिन सादा बनाने की बारी आती है। और जब ज़रा अच्छा बनाने का इरादा हो जाए, बिरयानी, खुशका, खुरमा, कोफ्ते, फाल, फ्राई, मुंह में पानी आ रहा है, क्या कर, तो बड़े एहतमाम के साथ उसकी कार्रवाई में लग जाते हैं, क्योंकि बनाना बहुत अहम चीज़ है। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं, मिसालों में बात गुजर जाएगी, लेकिन आप समझ चुके हैं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। कुछ उन्वानात ऐसे होते हैं जिसे सर बोलकर गुजर जाना पड़ता है, इसलिए कि आप उसके समझने में किसी किस्म की तकलीफ महसूस नहीं करेंगे। कुछ उन्वानात ऐसे होते हैं, उनको बड़े एहतमाम के साथ समझाना पड़ता है, उसके लिए वक्त बहुत लगता है। और एक बात बताता हूं, तवज्जो के साथ सुने। गुज़िश्ता जुमा का मुकद्दमा जो बहुत ही डिस्कनेक्ट हुआ था, उसे बोले बगैर मैं आगे बढ़ नहीं सकता। कुछ उन्वानात अगर अहमियत के हों, उस पर किसी किस्म का कोई हमला ना हो, तो फिर उन अहमियत वाले उन्वानात को समझाने में भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता। बाज़ उन्वानात ऐसे होते हैं जिस पर दुश्मनों के हमले होते हैं। बाज़ उन्वानात वो होते हैं जिसको दुश्मन अपने हाथ का एक बहुत बड़ा हथियार समझता है। ऐसे वक्त में उन उन्वानात को बड़ी अहमियत के साथ बयान करने की ज़रूरत पेश आती है, क्योंकि ये दौर कोई माने कि ना माने, क़यामत के करीब का दौर है। ये मुझे अच्छे तरीके से याद है, मैं नोट भी करके रखा हूं, और ये बात मैं जहां जहां जलसे को जाता हूं तकरीबन इस बात को किसी न किसी बहाने बयान करता हूं। क़यामत के करीब का दौर है, और तकरीबन अलामात क़यामत हमारे सामने वाज़े हो चुके हैं। तकरीबन अलामात क़यामत हमारे सामने वाज़े हो चुके हैं। करोड़ों रहमत नाजिल हो हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ हमारे सामने नमाज को रखा, रोज़े को रखा, ज़कात को रखा, ईमान को रखा, नबूवत को रखा, रिसालत को रखा, कुरान पाक को रखा, हलाल का सबक अता फरमाया, हराम का सबक अता फरमाया, जायज़ व नाजायज़ का सबक अता फरमाया, शर्म और हया का सबक अता फरमाया, अकायद का सबक अता फरमाया,
मामलात का सबक अता फरमाया, मुआशरत का सबक अता फरमाया, वहीं प्यारे आका सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको ईमान की शर्त बताई कि ऐ लोगों तुम अल्लाह को मानो, तुम नबियों को मानो, तुम मुझे भी मानो यानी नबी आखिरुज़्ज़मा मानो, कुरान पाक को मानो, लेकिन याद रखो मरने के बाद दोबारा उठाए जाने का अगर इनकार करोगे, क़यामत का इनकार करोगे, अल्लाह रसूल को मान कर भी तुम इस्लाम से बाहर हो जाओगे। मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मुबारक साहब दामन बरकातुहुम 2-3 जुमा पहले हमारी मस्जिद तशरीफ भी लाए थे। हजरत की जूतियों का सदका हम लोग दीन की खिदमत में लगे हुए हैं। हजरत अहमद बरकातुहुम बारहा अपने शागिर्दों के बीच में, और वो शागिर्दान जिनसे अल्लाह तबारक व तआला बहुत दीन का काम ले रहे हैं, उन शागिर्दों को बतौर ख़ास हजरत अहमद बरकातुहुम फरमाते हैं कि मियाँ आमाल से ज़्यादा अकाईद पर इस वक्त बात करने की सख्त ज़रूरत है। फरमाते आमाल से ज़्यादा अकाईद पर बात करने की बेहद ज़रूरत है। उसकी वजह क्या मालूम? उसकी वजह क्या मालूम? तमाम आमाल अकाईद पर है। यूं समझिए कि ये दरो दीवार, ये पिलर्स, ये छत, ये दरवाजे दरीचे आमाल है, लेकिन इस पूरी इमारत की जो बुनियादें हैं वो अकाईद हैं। इस पूरी इमारत की बुनियादें जो है वो अकाईद हैं। बुनियाद जितनी मजबूत होगी और सही होगी, और बुनियाद का मटेरियल जितना अच्छा और वर्जिनल होगा, इंशाअल्लाह ताला इमारत की उतनी ही ज्यादा गारंटी होगी। आ रही है बात समझ में? अरे आ रही है बाबा? अल इयाज़ु बिल्लाह व नऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह हम सब के अकाईद की सलामती फरमाए, सच्चे अकाईद पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। एक अल्लाह का बंदा रोजाना 5 वक्त की पाबंदी से नमाज पढ़ता है, और एक्स्ट्रा नमाजें भी पढ़ता है, तहज्जुद भी पढ़ता है, इशराक भी पढ़ता है, चाश भी पढ़ता है, अव्वाबीन भी पढ़ता है, और 5 वक्ता नमाजों की पूरी सुन्नतों का एहतमाम भी करता है, मजीद नमाजें भी पढ़ता है। अल्लाह अकबर। और नमाज भी खुशू और खुजू के साथ पढ़ता है, और नमाज भी बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ पढ़ता है, और नमाज की रकातें लंबी लंबी पढ़ता है। क्या लंबी और छोटी बात करूं मैं कि ऐसी नमाज पढ़ता है, पूरे कुरान का हक वो नमाज के अंदर अदा करता है। इतना ज़बरदस्त नमाजी है, रोज़ेदार भी है, ज़कात भी अदा करता है, सालाना हज को भी जाता है, तो माहाना उम्रे भी करता है, सब कुछ है। चेहरे में दाढ़ी है, सर में टोपी व इमामा है, और सच बोलता है। अमानत का एक ज़बरदस्त नमूना है। तमाम तर बाहर के आमाल उसकी ज़िंदगी के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन उसकी एक गलती क्या है, वो अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करता है। तो प्यारो, इस आजिज़ से नहीं, दुनिया के तमाम उलमा से इस सवाल का जवाब मंगा लाने ना कि क्या उसके आमाल कबूल होंगे। अल्लाह फरमाते हैं, तो नमाज नहीं पढ़ा, अगर मैं चाहूँ माफ़ कर दूँ। तो रोज़ा ना रखा, अगर मैं चाहूँ माफ़ कर दूँ।
तू झूठ बोलता है, जिना करता है, धोखा देता है, अगर मैं चाहूं तो बगैर हिसाब के माफ कर दूं, या हिसाब लेकर माफ करूं, या सजा देकर जहन्नम से निकाल कर फिर तुझे नूरानी बनाकर जन्नत के अंदर दाखिल कर दूंगा। ये खुद खुदा का फरमान है जो मेरे नबी ने सहाबा को बताया और ताबीईन और पूरी उम्मत को बताया। वही प्यारे अल्लाह फरमाते हैं, मेरे बंदे अगर तू शिर्क करता है तो मैं हर गुनाह को माफ करूंगा, लेकिन मैं शिर्क को माफ नहीं करूंगा। शिर्क का मसला अकाइद से है। अल्लाह को एक मानने का मसला अकाइद से है। मेरे आका को आखिरी नबी मानने का मसला अकाइद से है। अंबिया के बरहक होने का मसला अकाइद से है। पूरी तवज्जो के साथ सुने। डरते डराते बड़े खौफ के साथ, बात मेरी गलत हो जाए तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। आज उम्मत का हाल आमाल में खराब तो हो चुका है, फिर भी थोड़ी देर के लिए मान ले आमाल में उम्मत 15-20 पर है, लेकिन अकाइद में उम्मत बहुत कमजोर है। और एक बात सुनो, नमाज के लिए आप उलमा से पूछते हैं, मौलाना तकबीर तहरीमा के लिए मुझे हाथ कैसे उठाना है, ख़ियाम मुझे कैसे करना है, हाथ बांधना है तो मुझे कैसे बांधना है, हाथ बांधने के बाद मुझे क्या पढ़ना है, आऊज़ बिल्लाह तअव्वुज़ पढ़ा तो क्या हुक्म, ना पढ़ा तो क्या हुक्म, तस्मिया पढ़ा तो क्या हुक्म, ना पढ़ा तो क्या हुक्म, सूरह फातिहा पढ़ा तो क्या हुक्म, फातिहा छोड़ दिया तो क्या हुक्म, फिर आगे जो सूरत पढ़ना है जिसे जम सूरा कहते हैं या नहीं, कुछ आयात कुरान पाक के पढ़ना है नमाज के अदा होने के लिए, इन दोनों के बीच में बिस्मिल्लाह पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, सब वो सवालात तुम्हारे हैं और हर सवाल का जवाब अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस और फ़िक़ह के अंदर मौजूद है। लेकिन आपकी शान ये है कि आप नमाज के बारे में सवाल करते हैं और रोज़े के बारे में सवाल करते हैं, ज़कात और हज के बारे में सवाल करते हैं, मिन जुमला आमाल के बारे में सवाल करते हैं। ऐ मुसलमानों, अकाइद के बारे में सवाल क्यों नहीं करते? अकाइद के बारे में क्यों नहीं पूछते उलमा को? उलमा से पूछना चाहिए। उन्हीं अकाइद में मैं तफसील में जाना नहीं चाहता, मुझे बहुत सारे अहम बातों पर आज बात करना है। मुझे आप कुछ समझ कर मेरा साथ दें। ये बच्चे को पीछे बैठो, चलो बेटे पीछे जाओ बेटे, आप समझ कर जरा मेरा साथ दो ताकि मैं मेरे अज़वाक को सामने लेकर आगे बढ़ूं। उन्हीं अकाइद में एक अकीदा क़ियामत का भी है। समझ में आए क़ियामत तब भी आकर रहेगी, समझ में ना आए क़ियामत तब भी आकर रहेगी। मौत समझ में ना आए तब भी जैसे आना पक्का है, वैसे क़ियामत समझ में ना आए तब भी आना पक्का है। और ये बातें सामने वाला अगर इनकार करता है तो उसके सामने दलाइल का अंबार और मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पैगंबर जैसी शख्सियत आजम, तवज्जो, अंबिया जैसे हजरात जिनको अल्लाह ताला इन तमाम बातों की खबर, इन तमाम बातों का इल्म, इन तमाम बातों का सबक
अपने बंदों के पास देकर भेजा। अंबिया आए, मेरे नबी खातमुन नबीयीन वल मुरसलीन तशरीफ लाए और बताया लोगों को जो अकाइद से दूर है, अमाल से दूर है, तौहीद से दूर है, नबूवत और रिसालत से खाली हैं, उनको बताया कि ये तमाम बातें हैं। लोगों ने अपने जहन को सामने रखकर सवाल किया, ऐ मोहम्मद, ऐ मूसा, ऐ ईसा, ऐ दाऊद, ऐ सुलेमान, ऐ इब्राहीम, ऐ जकरिया, ऐ यहया अलैहिमुस्सलाम, सबसे उम्मतों ने यह सवाल किया। जब बात समझ में नहीं आई, लेकिन पैगाम वो बात अल्लाह की थी, अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा व इज़ामा अइन्ना लमबऊसुन। कैसी बात करते हो ऐ अंबिया तुम? मेरे आका से खुद डायरेक्ट कहा। मुश्रिकीन मक्का ने, काफिरीन मक्का ने, दूसरे कौम वालों ने, कैसी बात करते हो मोहम्मद? जब हम मर जाते हैं, हम मय्यतों को देखा है, उनके उठने वाले जनाजों को देखा है, अर्थियों को देखा है, उसके बाद जाकर दफनाया जाता है। वो जगह हमारे नजर में रहती है, लोकेशन होता है हमारे पास उस जगह का। 1-2 साल के बाद, 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद उसी जगह पर किसी और को दफनाने का वक्त या जरूरत पेश आती है। हम जब उसे वहां खोदते हैं, पहले जिसे दफनाया था उसका जर्रा तक नजर नहीं आता, वो मिट्टी में मिल जाता है, रेजा रेजा हो जाता है, नामो निशान खत्म हो जाता है। ना उसका चेहरा सलामत, ना उसका जिस्म सलामत, ना उसके जिस्म के आज़ा सलामत हैं। ऐ मोहम्मद, तू कैसी बातें करता है कि फिर वो बंदे को अल्लाह तबारक व तआला उठाएंगे? कैसे उठाएंगे मोहम्मद? आका ने फरमाया, जैसे एक इंसान रात को सोकर सुबह को बिस्तर से उठता है, मेरा रब बिल्कुल मय्यतों को भी खबरों से ऐसे ही उठाएंगे। ऐ मेरे प्यारों, मैं पूरी इंसानियत से पूछना चाहता हूं, एक जिंदा इंसान रात को सोकर सुबह को बिस्तर में उठता है, तो इसमें आप में से किसी को डाउट है? अगर वो जिंदा है, उठकर खड़ा होता है, आप में से किसी को डाउट है? अगर डाउट है तो फिर मैं उठकर कैसे आया? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे उठकर आए? आका ने कितना यकीन दिलाया, उम्मत को कैसे समझाया, अकीदों को आका समझाए भी, समझाते 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 मुतफक्किर भी हुए। मेरे अल्लाह को मेरे नबी पर रहम आया कि पैगंबर इतना पीछे न पड़ो, आपका काम तो सिर्फ बात पहुंचाना है। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, हमने जो आपको दिया वो आपकी उम्मत को देना ही आपका काम है। ना देंगे तो तब हम आपसे पूछेंगे, देने के बाद आपकी उम्मत अमल करे या ना करे, हम आपसे कोई सवाल नहीं करेंगे। आप नहीं दिए तो सवाल आपसे होगा। आप हमारे अहकामात का हक अदा न किए तो सवाल होगा। आप जब हमारे अहकामात को अदा कर दिए, दे दिया, तो फिर मोहम्मद आप बेफिक्र रहिए। हम आलिमुल गैब व शहादा हैं, आपकी उम्मत के हालात को हम जानते हैं, तो क्या हम आपके हालात को नहीं जानते? आका फिक्र करते थे, समझाते थे, लेकिन नहीं समझे। जिनके मुकद्दर में ताला डाल, जिनकी जिंदगियों को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की आयत बनाकर नाजिल कर दिया। सुम्मुम बुकमुन अमयुन फहुम ला याकिलून। पैगंबर, समझाने के हद तक समझाओ, ना समझे तो छोड़ दो। ये गूंगे हैं, ये बहरे हैं, ये अंधे हैं, ये अकल से कोरे व खाली हैं। ये न समझे तो आप ज्यादा फिक्र मत करो। चलो हम और एक आयत तुमको देते हैं।
वो देकर आप इत्मीनान करो। फंतजिर इन्नहुम मुंतजिरून। फिर एक जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ मोहम्मद और एक आयत देते हैं, कहकर आप खामोश हो जाओ। इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। ये बातें होने वाली हैं, बरहक हैं। मानना है तो मानो, नहीं तो छोड़ो। इंतजार करो, मैं भी इंतजार करता हूं, तुम भी इंतजार करो। मरने के बाद की जिंदगी पर अगर यकीन नहीं है, मरने के बाद के हालात पर अगर तुमको भरोसा नहीं है, मरने के बाद की जिंदगी को अगर तुम नहीं मानते हैं, तो फिर मैं भी तो दुनिया से जाना है, तुमको भी तो मरना है। मर कर देखो, वही नजर आएगा जो तुम्हारा मोहम्मद ने कहा है, वही नजर आएगा जो तुम्हारे मोहम्मद ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वही होगा जो तुम्हारे मोहम्मद ने कहा, यानी अल्लाह के नबी ने कहा। आका ने क़यामत के बारे में बताया, मानो कि ना मानो होने वाली है। आधे पौने घंटे के बाद जो सबक में लेकर आया था वो अभी आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं उसे वहीं पर कहूंगा। अब थोड़ा कह देता हूं, ये दुनिया जिस पर आज थोड़ा बहुत साइंस राज कर रही है, उलमा बोले, अतकिया बोले, असफिया बोले, मिंबर में बोले, मेहराब में बोले, मजलिसों में बोले, महफिलों में बोले, यकीन नहीं। अब साइंस क्या बोलती वो यकीन। आपको मालूम होगा, आप पढ़े लिखे हैं, हालात पर आपकी नज़र है, आपको मालूम होगा अब साइंस भी इस बात को तस्लीम कर चुकी है। वो नाम क़यामत तो देती नहीं, क़यामत नाम कुरान का है, कुरान में आया है। हमारे अकीदे में उस बात को क़यामत कहते हैं। वो लोग उसे क़यामत नहीं कहते, उनके पास अल्फाज की बहुत कमी है। जो ज़रूरत के इस्तेमाल के अल्फाज ही उनके पास नहीं है, एक्स्ट्रा अल्फाज उनके पास कहाँ मिलेंगे? हमारे पास तो अल्फाज का खजाना ही खजाना है। यहां भी मैं दूसरी जगह जा सकता हूं, वो क्या नाम रखेंगे? अब साइंस कहती है, ऐसे मालूम हो रहा है कि बहुत जल्द आसमानों में चमकने वाले तारों के दरमियान में एक जबरदस्त एक्सीडेंट होने वाला है। बहुत जल्द। से इंग्लिश में कुछ बोलते थे, मेरे भी जहन में था, बड़े बड़े सितारों को, सैयारों को कुछ बोलते हैं, हाँ, जी गैलेक्सी, सही बात है। कई करोड़ गैलेक्सी है। अब साइंस कहती है अब इन गैलेक्सियों के दरमियान में एक्सीडेंट होने वाला है। परेशान है समंदर के मिजाज को सामने रखकर साइंस। कभी ऐसा बढ़ता है समंदर, यूं मालूम होता है चंद दिनों में खुश्की को निगल जाएगा। मैं पढ़ा मैं खरीद में, कभी ऐसा कम होता जा रहा है कि समंदर बहुत जल्द सूख जाएगा। सूरज के सफर को, चांद के सफर को, दिन रात के सफर को, जैसा कि इस बच्चे ने कहा कि गैलेक्सियों के सफर को, सितारों के सफर को, सैयारात के सफर को, मौसम के मिजाज को, मौसम गर्मी गर्मी, सर्दी सर्दी, बारिश बारिश, जाड़ा जाड़ा, अब कहां है समझ में नहीं आता। एक घंटा पहले जबरदस्त बारिश, दूसरा घंटा जबरदस्त गर्मी।
अचानक ऐसी जोरदार हवाएं चलती हैं, दरख्त नंगे हो जाते हैं, मौसम ही नहीं बारिश का, ऐसी बारिश आती है, मैं क्या हिसाब बताऊं आपको। आप जानते हैं एक एक कार की कीमत क्या है फॉरेन कंट्रीज में, हमारे मुल्क में भी। अभी एक साहब बता रहे थे कि हजरत आपके एक दोस्त हैं, उन्होंने 2.25 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदी है। वो पता नहीं वो कुछ नाम बोले थे, मुझे क्या मालूम है, मुझे खाली घोड़ा, गद्दा, खच्चर, इनोवा, एक्टिवा, अभी क्या दिया सो इट्टिगा, और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पावरफुल बेहतरीन गाड़ी मेरी वैगनर। जब बारिश आती है, शहर डूब जाता है या इलाका डूब जाता है, गाड़ियों की कीमत नहीं देखती, बारिश मार लेकर जाती है। अचानक सदियों में वो नुकसान नहीं होता जो लम्हात में नुकसान हो जाता है। ये इशारा है, क़यामत के इशारे तकरीबन सबके जहनों में आ चुके हैं, लेकिन उनको ये लफ्ज कहना नहीं आता कि इसी तबाही व बर्बादी को ही क़यामत कहते हैं, इसी इख्तिताम को क़यामत कहते हैं। इसराइल, जैसे हम लोग कहते हैं ना मेहदी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाने वाले हैं, ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाने वाले हैं, ये हमारे अकाईद में है ना। इसराइल क्या कहता है, उनका गुरु आने वाला है। उनका गुरु कौन है? दज्जाल है, उसका आना ही तो क़यामत है, उसका आना ही तो क़यामत है। आसार नजर आ रहे हैं क़यामत के आने के। मैं ताख़रातों में भी कहा, आज मौका मिल रहा है, मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं ताकि मेरा मुनवान मजबूत हो जाए। यही तो क़यामत है। आज कुछ लोग कहते हैं हमारे मुल्क में एक रियासत का सीएम है, पता नहीं कि कौन से वक्त में पैदा हुआ उन्हें और किस गोद में पैदा हुआ उन्हें, और भी जुमले उसके साथ जोड़ने के मेरे पास मौजूद हैं। मैं आज जुमे के मौके पर अपनी जुबान को इतनी भी गंदी करना नहीं चाहता। साफ कहता है मुसलमानों में क़यामत का अकीदा है, मैं कहता हूं कि क़यामत हरगिज नहीं आएगी, जबकि उनके खुद किताबों के अंदर क़यामत के इशारे मौजूद हैं। मुझे उनकी ज़ुबान की वो किताबें पढ़ना नहीं आता, मेरे पास उसके तर्जुमे मौजूद हैं। उनके खुद किताबों के अंदर जरा बैठ जाएं, आज हमा शुमा की बहस क्यों, आज हमा शुमा की बहस क्यों, हमें तुम्हें की बहस क्यों, हमें सही तुम्हें सही की बहस क्यों, किताबों के दरमियान में झगड़ा क्यों, मजहबों के दरमियान में झगड़ा क्यों, दूध का दूध, पानी का पानी साफ साफ हो जाएगा अगर चंद लोग मिलकर बैठ गए। क्योंकि हम इस्लाम और मुसलमान जितनी बातें कुरान की कहते हैं, तकरीबन वो तमाम बातें हर किताब के अंदर मौजूद हैं, हर उस किताब के अंदर मौजूद है। अंबिया का तस्करा है। हम नबी को नबी कहते हैं, पैगंबर कहते हैं, दूसरी जुबानों में मैसेंजर कहते हैं, और एक जबान में अवतार कहते हैं। सबका एक ही माना, और सब ये मानते हैं अब कोई गॉड का मैसेंजर नहीं है। वही तो हम भी कहते हैं। एक बहुत बड़ी आबादी कहती है अब ईश्वर का कोई अवतार नहीं है। हम भी तो वही कहते हैं, अल्लाह का अब कोई नबी नहीं है।
सच कह रहा हूं मेरे प्यारों, दूसरी किताबों में हमारे नबी के बारे में, अखलाक के बारे में, अल्लाह के बारे में, खाने पीने के बारे में बाज बातें वही है जो इस्लाम के अंदर है। लेकिन कुछ लोग अपने पेट के लिए, इज्जत के लिए, कुर्सी के लिए उन हकीकी बातों को छुपा देते हैं। बाज मजहब के किताबों के अंदर तो हमारे नबी के बारे में यहां तक लिखा है कि वो नबी का बाप कौन होगा। मैं बताऊं अकरम अभी किताब, वो नबी की मां कौन होगी, और उस धर्म में और उस धर्म की उस जुबान में उस नबी के बाप का नाम ये होगा। मुझे नहीं बोलना आ रहा है वो समान, मैं आज सोच कर भी नहीं आया, ये बातें आ जाएंगी, वरना मैं नोट करके आ जाता, प्रूफ के बगैर तो बात नहीं करता। उस नबी के अवतार के मैसेंजर के बाप का नाम ये होगा। उसका तर्जुमा उनकी जुबान में जो आता है वही तर्जुमा अरबी जुबान में अब्दुल्ला के आता है। मेरे पास अभी स्पॉट किताब है, अभी उठाकर मैं किताब का एक एक सफ़ा पढ़कर सुना सकता हूं आपको, लेकिन मुझे मेरा तो उन्वान कुछ और है ना। गॉड का मैसेंजर, ईश्वर का अवतार, उसकी मां का नाम ये होगा। उनकी जुबान में मां का नाम क्या होगा, वही तर्जुमा है हमारी जुबान में आमीना के। और एक बात बोलकर आगे गुजर जाता हूं, ध्यान में रखो, मैं तो कई हिंदू भाइयों के मजहबी जलसों में जाकर, कौमी एकजहती के जलसों में जाकर, 15 अगस्त के जलसों में जाकर, 15 अगस्त के जलसों में जाकर, 26 जनवरी के जलसों में जाकर अमनो अमान की बात करते हुए, प्यारो मोहब्बत की बात करते हुए, इंसानियत की बात करते हुए ज़बरदस्त ज़रूरी ये पैगाम देता हूँ मौलाना, जहाँ मुसलमानों को कहता हूँ कुरान ज़रूर पढ़ो, वहाँ मैं गैर मुस्लिम भाइयों को कहता हूँ अपने धर्म की किताब ज़रूर पढ़ो। जो अपने अपने धर्म की किताबें पढ़ता नहीं और पढ़कर अमल करता नहीं, वो इंसान नहीं, इंसान की शक्ल का जानवर है। इंसान नहीं, इंसान की शक्ल का जानवर है। यहां तक लिखा है ईश्वर का अवतार, गॉड का मैसेंजर, जिसको हम अल्लाह का नबी आखिर कहते हैं, यहां तक दूसरी किताबों में लिखा है कि वो वहां पैदा होगा जहां की जमीन में न सब्जा होगा न पानी होगा। वो वहां पैदा होगा जहां की जमीन में ना सब्जा होगा, मतलब क्या, सब्जा का हरियाली नहीं होगी, पानी भी नहीं होगा, एक ही चश्मा होगा जिसका नाम जमजम। दूर दूर तक कोई कुआं नहीं, कोई नहर नहीं, कोई नदी नहीं, कोई नाला नहीं, कोई तालाब नहीं। मक्के की तारीफ कुरान क्या कहता है, वादिये गैर ज़ी ज़रा, ऐसा चटेल मैदान जहां सब्जा नहीं, पानी नहीं, नाला नहीं, कुआं नहीं, तालाब नहीं, नहर नहीं। है हमारी बातें उनकी किताबों में। मेरा नबी जो अल्लाह का कलाम लेकर आया, उस कलाम की बहुत सारी बातें दूसरी किताबों के अंदर मौजूद हैं। उन्हीं बातों में क़ियामत का तज़किरा हर किताब के अंदर मौजूद है। आज किस मुंह से कहते हैं क़ियामत आने वाली नहीं है। रियासत का एक
मुल्क की एक रियासत का एक सीएम कहता है, अपने धर्म का लिबास पहनकर कहता है कि क़ियामत के बारे में मुसलमानों का अकीदा है। मैं कहता हूं कि क़ियामत हरगिज़ नहीं आएगी। वाह 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 वाह। और मुझे कुछ आगे बढ़ने के बाद मुझे कुछ कहना है, मुझे जरा जल्दी आगे बढ़ने दीजिए। क़ियामत आने वाली है, क़ियामत के करीब अकाईद पर बात चल रही थी ना, क़ियामत के करीब अकीदों में जबरदस्त फर्क आएगा। एक रिवायत बयान करता हूं मैं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत के करीब 4 किस्म के लोग पैदा होकर मरेंगे। कितने किस्म के? 4 किस्म के। फ़मिनहुम मन यूलदु मुअमिनन व यहया मुअमिनन व यमूतु मुअमिनन। एक जमात वो है जिसके अफराद ईमान के हालत में पैदा होंगे, ईमान के हालत में जिएंगे, ईमान की हालत में मरेंगे। समझ में आ रही है? आ रही है नौजवानों? समझना। फ़मिनहुम मन यूलदु मुअमिनन व यहया मुअमिनन व यमूतु मुअमिना। पैदा होंगे ईमान के हालत में, जिएंगे ईमान की हालत में, मरेंगे ईमान की हालत में। दूसरी जमात, वमिनहुम मन यूलदु काफिरन। उनमें से एक जमात कुफ्र की हालत में पैदा होगी। व यहया काफिरन, जिएगी कुफ्र की हालत में। व यमूतु काफिरन, मरेगी भी कुफ्र की हालत में। कितने हुए? 2। तीसरी जमात, वमिनहुम मन यूलदु मुअमिनन। पैदा होगी ईमान की हालत में। व यहया मुअमिनन, जिएगी ईमान की हालत में। व यमूतु काफिरन, लेकिन मौत कुफ्र की हालत में आएगी। चौथी जमात, फजल खुदावंदी, मिनहुम मन यूलदु काफिरा, कुफ्र की हालत में पैदा होगी। व यहया काफिरन, कुफ्र की हालत में जिएगी। फजल खुदावंदी गालिब, कोई बहाना। व यमूतु मुअमिनन, ईमान की हालत में मर जाएगी। चारों किस्म के लोगों की मिसालें अल्हम्दुलिल्लाह किताबों के अंदर मौजूद हैं। कितने किस्म की? अब मैं नहीं जाता वहां पर, नहीं जाता। मैं इतनी देर ये बातें क्यों अर्ज किया, ये पूछो। इतनी देर मैं इसलिए बयान किया, दुनिया में एक जमात है दुश्मनों की जो आपस में मिल चुकी है। उनका कोई मजहब नहीं, उनका कोई मजहब नहीं, बल्कि उनका मजहब ही दुश्मनी, उनका मजहब ही नफरत, उनका मजहब है अमन को खराब करना, मोहब्बतों को बर्बाद करना। उनका मजहब है सामने वाला एक हो या जमात हो, उसे छेड़ना। उनका मजहब आदिल नहीं, इंसाफ नहीं, उनका मजहब है जुल्म। जुल्म है उनका मजहब। वो हिंदू नहीं, वो मुसलमान नहीं, वो सिख नहीं, वो ईसाई नहीं, वो दलित नहीं, वो किसी भी कौम के नहीं। उनका मजहब मैं बता रहा हूं, नोट करें आप, नोट करें आप। ये बातें नोट नहीं करेगी दुनिया।
अच्छी बातें नोट करके प्रचार करने वाला जमाना ही नहीं है। या तो गलत बातें नोट करते हैं या अच्छी बातों का लेफ्ट एंड राइट काट कर बीच का जुमला इशू करके पूरे माहौल को खराब करने पर दुश्मन मुत्तफिक हो चुके हैं। मैं एक बयान देता हूं, सुनो। जहां इस्लाम में दुआ करने की इजाजत है वहां इस्लाम में बद्दुआ भी करने की इजाजत है। अब लोग कहेंगे, लोग का तो तुम्हें नहीं दे बाबा, लोग कहेंगे ये मुल्ला भड़काऊ बयान दे रहे हैं। ये लफ्ज़ ही समझ में नहीं आता। भड़काऊ बयान, भड़काऊ बयान। दिल चाहता है कभी जाकर बैठकर इन लोगों के साथ बहस करूं, भड़काऊ बयान का तर्जुमा उनसे पूछूं, भड़काऊ बयान किसे कहते हैं। लेकिन हम लोग इसलिए नहीं जाते, वो महफिलों में हक की आवाज गूंजती नहीं, वहां बैठना अपने वक्त को जाये करने के बराबर है। सामने वाले से अच्छी बातें सुनना मकसद नहीं, वहां बिठा कौन सा ऐसा डिबेट बताओ जहां नतीजा अच्छा निकला हो। कौन सा ऐसा डिबेट बताओ जहां नतीजा अच्छा निकला है। ये भड़काऊ बयान बोलकर मुल्क के अंदर और भी माहौल खराब कर रहे हैं। मैं पार्लियामेंट से कहना नहीं चाहता, मैं अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता हूं, इस किस्म की मीडिया पर जबरदस्त कानून और फैसला दे। जबरदस्त कानून और जबरदस्त फैसला और फटकार सुनाए, क्योंकि अदालत, स्पीकर्स, स्कॉलर्स ऐसे लोगों पर फैसला सुनाती है, तो फिर अदालत मीडिया पर फैसला क्यों नहीं सुनाती। भड़काऊ बयान, भड़काऊ बयान। मोहब्बत की बात करना भड़काना है, अमन की बात करना भड़काना है, प्यार की बात करना भड़काना है, मुल्क को संवारने की बात करना भड़काना है, मुल्क को सुधारने की बात करना भड़काना है, सोए हुए को जगाना भड़काना है, करप्शन को रोकना भड़काना है। अरे फिर क्या भड़काऊ बयान। क्या भड़काऊ बयान। उन्वान याद है कि नहीं है। अज़मत सहाबा व सीरत सहाबा पर मैं मुकद्दमा बांध रहा हूं, बातें आ रही है तो पेश कर रहा हूं। भड़काऊ बयान, भड़काऊ बयान। पहली बात सुने, दो तीन बातें हालात की सुने। पहली बात यह है, चंद दिन पहले मुल्क में एक मसला शुरू हुआ, आई लव प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कोई बड़ा मसला ही नहीं जिसकी वजह से आज मुल्क का हाल इतना खराब हो जाए। ये तो सारी दुनिया जानती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, और ये भी जानती है कि उनके चाहने वालों का इश्क क्या है। और सबको मालूम है, और ये सबक भी मेरे नबी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पढ़ाया, सहाबा को सबसे पहले पढ़ाया, सहाबा के जरिए से उम्मत तक पहुंचाया। ऐ मेरे गुलामों, तुम सबसे मोहब्बत करो, माँ से मोहब्बत करो, बाप से मोहब्बत करो, शौहर से मोहब्बत करो, बीवी से मोहब्बत करो, बच्चों से मोहब्बत करो,
और जिनको तुम मोहब्बत करते हो, चाहते हो, उनसे मोहब्बत करो। सब रवा है अगर जायज़ है मोहब्बत, लेकिन एक बात याद रखो, इन तमाम से बढ़कर तुमको मुझसे मोहब्बत करना पड़ेगा, तभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल होगा। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। 1,24,000 अंबिया आए, इन तमाम नबियों में किसी नबी ने मोहब्बत का ये सबक नहीं पढ़ाया उम्मत को, जो सबक हमारे नबी ने हमको पढ़ाया। और भी है दुनिया के अंदर बेहतर लोग पैदा होकर चले गए, मैं क्या नाम लूं आप समझो। और भी बड़े बड़े लोग पैदा हुए जिनको इंसानियत का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानता है, चाहता है, उनकी पूजा करता है, परस्तिश करता है, प्यार करता है। कभी उनका नाम, कभी उनकी तस्वीरें सब अपने घरों में, दुकानों में रखता है, लेकिन किसी ने ये सबक नहीं पढ़ाया मोहब्बत का, जो हमारे नबी ने हमको पढ़ाया। हदीस पढ़ा हूं मैं, तर्जुमा जानते हैं, फिर भी मैं करके बताता हूं। आका ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई कामिल मोमिन वाला हो नहीं सकता, तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो नहीं सकता। ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई कामिल मोमिन वाला हो नहीं सकता। चाहे तुम नमाज पढ़ो, चाहे तुम रोजा रखो, चाहे तुम ज़कात दो, चाहे तुम टोपियां पहनो, चाहे तुम इमामे पहनो, चाहे तुम मस्जिदें बनाओ, चाहे तुम मदरसे बनाओ, चाहे दावत व तबलीग में लगो, चाहे और कोई काम करो, तमाम मुसलमानों से, तमाम मोमिनीन से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों से अल्लाह के नबी ने मोहब्बत करने का सबक सिखाया। फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई मोमिन हो ही नहीं सकता। बाज़ मुहद्दिसीन ने फरमाया, यहाँ ईमान की जो नफी होती है वो कामिल नफी नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम में से कोई कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता। बाज़ों ने इश्क मोहब्बत का ये जवाब दिया तर्जुमा करते हुए, तुम में से कोई कामिल मोमिन वाला तो दूर की बात के मोमिन ही नहीं हो सकता। दोनों में फर्क है, समझ में आ रहा है? फर्क समझ में आ रहा है? ला युमिनु अहदुकुम, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई कामिल मोमिन वाला नहीं हो सकता। एक तर्जुमा क्या है कि तुम में से कोई मोमिन हो ही नहीं सकता, मतलब उसके अंदर ईमान ही नहीं होगा। अल्लाह अकबर, दोनों में फर्क है, आप समझने की कोशिश करें। अगर नहीं समझ में आता तो फिर मुझे कभी पर्सनल मिले या बयान के बाद भी मिले, मैं आपको ये बात समझाने के लिए वक्त नहीं, अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर सकता हूं। ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई कामिल मोमिन वाला हो नहीं सकता, या मोमिन हो ही नहीं सकता, हत्ता अकून अहब्बा इलैहि, यहां तक के मैं ना हो जाऊं उसके लिए। तर्जुमा, यहां तक के मैं ना हो जाऊं उसके लिए, उसके माँ बाप, उसकी आल औलाद और पूरी इंसानियत से ज्यादा महबूब, माँ बाप से ज्यादा मैं महबूब रहूं। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही, वालिदिही माँ और बाप दोनों तर्जुमा, व वलदिही उसकी औलाद, वन्नासी अजमईन, वन्नासी अजमईन में हर रिश्ता आ गया, बीवी आ गई, शौहर आ गया, और औलाद के औलाद आ गए, खानदान आ गया, कबीला आ गया, दोस्त अहबाब आ गया।
ये सबक मोहब्बत का किसने पढ़ाया? नबी ने पढ़ाया। मोहब्बत करना किसने सिखाया? नबी ने सिखाया। यहाँ तक के सहाबा झूठ नहीं बोलते थे, जो हालत होती थी वो हालत बोलते थे। हजरत उमर जा रहे हैं, नबी ने पूछा, अमर, लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताओ तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। सहाबा का इम्तिहान कभी खुदा लेता था, सहाबा का इम्तिहान कभी मेरा नबी लेता था। सुभान अल्लाह। बड़े कॉलेज में कोई इम्तिहान देता है, बड़े यूनिवर्सिटी में कोई इम्तिहान देता है, कहता है मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इम्तिहान देकर पास होकर आया हूँ, मैं फला यूनिवर्सिटी में इम्तिहान देकर पास होकर आया हूँ। सहाबा क्या कहते हैं, तुम तो कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ मकातिब और मदारिस में इम्तिहान देते हो, हम तो डायरेक्ट खुदा और खुदा के रसूल के सामने इम्तिहान दिया है। हमने डायरेक्ट खुदा और खुदा के रसूल के सामने इम्तिहान दिया है। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, अल्लाह ताला ने सहाबा का इम्तिहान लिया है, डायरेक्ट नबी ने सहाबा का इम्तिहान लिया है। आगे चलो तो मैं और भी खोल कर इन आयात पर, तराजिम पर, तफासीर पर बात करूंगा। उमर, बताओ कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। हम होते तो क्या कहते, अल्लाह बहुत मोहब्बत करते तुम ना, अंदर क्या भी हालत रहे जुबान से तसल्ली देना। हमारा रिकॉर्ड तो कोई तोड़ता ही नहीं है, लेकिन सहाबा वही कहते थे जो है वही कहते थे सहाबा। उमर, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। हजरत उमर फौरन अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप, बीवी बच्चे, धन दौलत, बागात, सबसे ज़्यादा मैं आपको मोहब्बत करता हूँ। नबी ने पूछा, उमर अभी ईमान मुकम्मल नहीं हुआ? क्यों या रसूल अल्लाह? अब उमर बोले, माँ बाप से, बीवी बच्चों से, धन दौलत से सबसे बढ़कर मैं तुमने मोहब्बत करता हूँ। बोले तो ये जुमला नहीं था, हकीकत थी। ये जुमला नहीं था। वही उमर एक जंग में हुजूर की मोहब्बत में अपने चचा को जहन्नम के घाट उतारा। माफ करना, मामू को। उमर बोले, मेरे बीवी बच्चे, माँ बाप, मेरे तमाम दौलतों से और मेरे तमाम रिश्तेदारों से ज्यादा मैं तुमने चाहता हूं। तो ये जुमला नहीं था जो वक्ती तौर पर नबी को खुश करने का, नऊज़ बिल्लाह, ये हकीकत थी, हकीकत। हजरत उमर जो था वो कहा। इतना कुछ कहने के बावजूद और फरमान करने का वादा करने के बावजूद भी हजरत उमर को हुजूर ने क्या कहा, अभी ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। हजरत उमर लरसने लगे, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह अभी ईमान मुकम्मल नहीं हुआ? नहीं उमर। क्यों या रसूल अल्लाह? अब ये बताए, दूसरा पर्चा है, तो तेरे से भी ज्यादा मुझे मोहब्बत करता है? उमर ने कहा कि नहीं, वहां भी सच यहां भी सच, वहां भी सच यहां भी सच। ये बोल सकते थे ना उमर, हाय रसूलुल्लाह। सहाबा झूठ ही नहीं बोलते थे। आजकल कुछ लोग सहाबा को रखकर झूठ बोल रहे हैं। अली झूठ नहीं बोले, अली को रखकर झूठ बोलने वाले हैं। फातिमा झूठ नहीं बोली, फातिमा को रखकर झूठ बोलने वाले हैं। हसनैन झूठ कभी नहीं बोले, हसनैन को रखकर झूठ बोलने वाले हैं। अब्बास झूठ नहीं बोले, अब्बास को रखकर झूठ बोलने वाले हैं। जाफर तैयारा झूठ नहीं बोले, जाफर तैयारा को रखकर झूठ बोलने वाले हैं। काजिम रहमतुल्लाह अलैह झूठ नहीं बोले, हजरत काजिम को रखकर झूठ बोलने वाले। साहबा झूठ नहीं बोले। जो कहा मेरे माँ बाप, बीवी बच्चों से भी बढ़कर मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, वो भी सच था उमर का। या रसूलुल्लाह मेरे से बढ़कर मोहब्बत आपको नहीं करता, ये भी सच था उमर का। तरबियत का जमाना था ना, मोहब्बत सीखने का जमाना था ना। हजरत उमर को हुजूर ने फरमाया अभी भी ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। उमर ने पूछा, या रसूल अल्लाह ऐसा क्यों? अरे उमर,
अरे उमर, क्या तू कुरान नहीं पढ़ा? कौन कहा? हुजूर ने कहा, उमर क्या तू कुरान नहीं पढ़ा? पढ़ा या रसूलुल्लाह। तो सुन कुरान क्या कहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इख्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तख्शौन कसादहा व मसाकिन तर्ज़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली। अल्लाह कहता है मोहम्मद तुम कह दो, पढ़ा दो सबक, जब तक तुम्हारे माँ बाप से, तुम्हारी औलाद से, तुम्हारे भाई बहनों से, तुम्हारी बीवियों से, तुम्हारे रिश्तेदारों से तुम्हारा वो माल जो जमा करके रखे हैं और तुम्हारी वो तिजारत जिसके नुकसान का तुमको डर है और वो गुरबा जिनसे तुम मोहब्बत करते हो, उन तमाम से बढ़कर अल्लाह रसूल से मोहब्बत नहीं करोगे तो तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं। तो कुरान कहता है, उसी का एक तर्जुमा पैगंबर ने अपने जुबान से इरशाद फरमाया, उमर अभी ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। क्यों या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो तब जाकर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तू मुझे तेरे से भी ज्यादा चाहना। नौजवानों, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बोल सकता हूं, वक्त का मसला है। उमर को नबी ने क्या कहा? उमर सिर्फ माँ बाप को कुर्बान करके पास होने की सनद नहीं ले सकता, औलाद को कुर्बान करके पास होने की सनद नहीं ले सकता, बीवी बच्चों को कुर्बान करके पास होने की सबक नहीं ले सकता, रिश्तेदारों, ऐश व अकारिब और तमाम लोगों से जो मोहब्बत है उनको कुर्बान करके पास होने की सनद नहीं ले सकता। उमर तू अपने आप को जितनी मोहब्बत करता है उससे भी ज्यादा मुझे मोहब्बत करना। मतलब क्या है? एक तरफ अपनी जान को कुर्बान करने का मौका मिले, एक तरफ अपनी जान को बचाने का मौका मिले। ऐ लोगों जो आई लव यू मोहम्मद पर एतराज करते हैं या उस मसले को सामने रखकर मुल्क का माहौल खराब करते हैं, मैं उन तमाम से कहना चाहता हूं, तवज्जो के साथ सुनो। तुम तुम्हारे बड़ों से कितनी मोहब्बत करते हो मैं पूछता भी नहीं और तुमको बोलना भी नहीं। तुम जितनी मोहब्बत करते हो उससे ज्यादा मोहब्बत करो, लेकिन हम अपने नबी से कितनी मोहब्बत करते हैं ये बताना चाहते हैं। एक तरफ आका के नाम पर जान कुर्बान करने का मौका मिले, एक तरफ जान बचाने का मौका मिले, तो आका फरमाते हैं जान बचाने के बजाय जान कुर्बान करना ही मोहब्बत है। और जुबान से भी इजहार करो, अमाल से भी इजहार करो। हम क्या कहते हैं जरा सुनो। हम तो हमारे बच्चों को तरबियत देते हैं, हमारे बच्चों को तरबियत देते हैं। मोहब्बत के इकरार से बेड़ा पार नहीं होगा। इकरार के साथ जिससे तुम मोहब्बत करते हो उसकी बातों पर तुमको अमल भी करना पड़ेगा। आज स्टेज में खड़ जाकर अगर यूपी का सीएम कहता है तो क्या बड़ी बात करता है, वो सबक तो दिन में हम बार बार मस्जिदों में देते हैं हमारे नौजवानों को। हम ये नहीं कहते कि बैनर न लगाओ, हम ये नहीं कहते कि स्टेटस में न डालो, हम ये नहीं कहते कि इकरार मत करो। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का इकरार जुबान से भी करना है
आमाल से भी बताना। हमारे नौजवानों को हम यही कहते हैं, तुम्हारी मोहब्बत का दावा उस वक्त कबूल होगा जब तुम्हारे सरों में टोपियां आएंगी। तुम्हारी मोहब्बत का दावा उस वक्त सही होगा जब तुम्हारे चेहरों में दाढ़ियां आएंगी। तुम्हारा लिबास बाहया बाशरम शरीयत के मुताबिक हो। तुम्हारी जुबानों में सदाकत आ जाए, तुम्हारा दावा कबूल हो जाए। तुम्हारे हाथों में अमानत आ जाए, तुम्हारा दावा कबूल हो जाए। तुम्हारे घर की औरतें बापर्दा बन जाए, तुम्हारा दावा कबूल हो जाए। तुम्हारे अंदर नमाज आ जाए, तुम्हारा दावा सही है। तुम्हारे अंदर रोजा आ जाए, तुम्हारा दावा सही है। तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए, तुम्हारा दावा सही है। अगर तुम अमल में पीछे हो और दावा कर रहे हो तो फिर कुछ नहीं होने वाला। हम तो उठे बैठे हमारे नौजवानों को, हमारी कौम को, बूढ़ों को, मर्दों को, औरतों को, बच्चों को, जवानों को कहते हैं सिर्फ आई लव प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना ही काफी नहीं है। जिससे तुम मोहब्बत करते हो उसकी बातों पर अमल भी करो। लेकिन एक मसला हुआ कानपुर के अंदर, इस वक्त पूरे मुल्क में वो मसला फैल चुका है। आप जानते हैं, आप खुद गवाह हैं, जब ये मसला उठा था तो मैंने आपको बाकायदा कहा कि यह मसला कोई बड़ा मसला नहीं है। बोला कि नहीं बोलिया? कोई बड़ा मसला नहीं है। जिस माहौल का आदमी जैसे होता है उस माहौल के आदमी की बात वैसे असर करती है। उस माहौल के आदमी की बात असर करती है। अगर यूपी के किसी शहर के अंदर यह मसला उठा, समझने और समझाने में कमी पेशी हो गई, तो मैं साफ साफ कहता हूं यूपी के सीएम की जिम्मेदारी बनती है। ये बड़ा नाजुक मसला है, इसे डिपार्टमेंट नहीं मुझे संभालना है। अब कुछ लोग इसे भी भड़काऊ बयान कहेंगे। अगर मैं यूपी में होता तो फिर मेरे घर तक बुलडोजर भी आ जाता। और यूपी के सीएम के हाथ में क्या क्या है मालूम आपको? जन्नत और जहन्नम की टिकटें भी हैं। पाकिस्तान के टिकटा उनके पास, जहन्नम के टिकटा उनके पास। अब पता नहीं कि उन्हों जाएंगे कहां। हम ना टिकट की जरूरत है और हमें ना लेने वाले हैं। अभी से भी भड़काऊ बयान कहेंगे कि एक मुल्ला ने एक रियासत के सीएम पर हमला किया। मैं कहता हूं कि मुल्क के हालात अगर साजगार होना है, मेरे साथ जो चाहे करो साहब, डोंट केयर। मैं साफ साफ खरी खरी बात करता हूं, आपको बता रहा हूं। मुल्क के हालात को बेहतर से बेहतर बनाना अगर है तो एक आइडिया मेरे जहन में आ रहा है। 1 साल तक मीडिया बंद कर दो, इंशाअल्लाह ताला सब अपने अपने काम में लगे रहेंगे। मीडिया के जितने चैनल हैं, जो चैनल भड़काऊ काम कर रहे हैं, हम बयान अमन के करेंगे, भड़काऊ बयान। उलमा अगर मोहब्बत की बात करेंगे, भड़काऊ बयान। कितने चैनल हैं जिनका धंधा ही भड़काने पर चल रहा है। मैं उन चैनल वालों से कहना चाहता हूं, और भी आगे की बातें हैं, लेकिन भूल न जाऊं मैं, वक्त बहुत का। उन चैनल वालों से कहना चाहता हूं, तुम्हारे चैनलों को जारी रखो, लेकिन अच्छे स्वामी पंडित फादर्स और उलमा को बुलाकर अमनो अमान के बयानात कराओ, फिर देखेंगे तुम्हारे चैनल कैसे चलते हैं। बयान भड़काऊ नहीं,
कुछ चैनल्स वाले भड़काऊ काम कर रहे हैं और उनको करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, इसलिए कि अगर वो भड़काऊ काम न करेंगे तो उनके घर के चूल्हे नहीं चलेंगे। और आजकल के बाज़ औरतों का माहौल ये है, शॉपिंग न कराएंगे तो फिर तलाक मांगती हैं। भड़काऊ काम कर रहे हैं। मैं साफ साफ खरे खरे अल्फाज में कहता हूं, जब आई लव यू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसला शुरू हुआ, एक पीएम मुल्क के बाप के बराबर होता है, एक सीएम रियासत के बाप के बराबर होता है, एक एमएलए हल्के के बाप के बराबर होता है। फौरन आ जाता सीएम, मीडिया के सामने आ जाता और अपने रियासत के लोगों को ठंडा करता। हो सकता कि दो चार लोग जज्बाती हो और उनके कहने से एक बहुत बड़ा मजमा भड़क सकता है। ऐसी सूरत में आकर साफ साफ कह देते कि मेरे सामने मसला आया है, मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं शांति के साथ रहे, मैं खुद तहकीक करके इस मसले को हल करूंगा। ये दो जुमले अगर सीएम के आ जाते तो फिर पूरी रियासत अमनो अमान का गहवारा बन जाती। इससे साफ पता चलता है खुद उन्हों अमन नहीं चाहते हैं, वो अमन का क्या पैगाम देंगे। खुद वो अमन नहीं चाहते, अमन का क्या पैगाम देंगे। बड़े अफसोस की बात है। और हमारे बच्चे अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में एक जुलूस लेकर निकल गए, डिपार्टमेंट को उतार कर उनको अमन अमान के साथ जाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करके फिर उनको वापस जाने के लिए कह देते तो मसला आगे ना बढ़ता। और मुल्क के बड़े बड़े उलमाए किराम ने साफ कहा यह मसला उतना गर्म नहीं है जितना गर्म बनाया जा रहा है। हमने तो हमारे नौजवानों को ठंडा किया, लेकिन मसला आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। और इसी दरमियान में एक खास हमारे ही अपने कौम की जमात है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मोहब्बत का इजहार करती है। उन्होंने गया तो उस पर इतना बड़ा हंगामा हुआ कि घरों को ताला डाल दिया जा रहा है, प्रॉपर्टियों को ताला डाल दिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और भाषण भी दिया जा रहा है। ऐसे लोगों को हम जहन्नम की टिकट देंगे। उनके लिए मैं कहना चाहता हूं, उनके लिए मतलब आप समझे कि ना समझे, मैं ओपन कहना चाहता हूं, जहन्नम का मसला तुम्हारे धर्म में भी है, हमारे धर्म में भी है। अब कौन मरने के बाद कहाँ जाता है ये तो ना तुम साबित कर सकते हैं ना हम साबित कर सकते हैं। हम अपना मजहब बयान करेंगे, तुम तुम्हारा आस्था बयान करेंगे, इसके लिए इंतजार करो। जैसा कि कुरान कहता है मरो मरो, हम अपना आस्था बयान करते हैं, हमारा धर्म बयान करते हैं, हमारे कुरान की बातें बयान करते हैं, जन्नत का कानून रूल्स और रेगुलेशन बयान करते हैं। और सीएम से कहना चाहते हैं जब मौत आ जाए तुम भी मरना, हमको जब मौत आ जाएगी हम भी मरेंगे। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं मरने के बाद एक झलक हमको योगी को दिखा देना और योगी को हमारी झलक दिखा देना। हमारा आस्था कहता है कौन कहाँ जाता है। और मैं यूपी के सीएम से कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो तुम्हारी सिक्योरिटी है, बॉडी गार्ड है, शान आन बान है, मरने के बाद इसका तसव्वुर तक तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। किसे जहन्नम का डर डरा रहे हैं? दुनिया के अंदर कोई बड़ा ऐसा गुजरा है तो बताओ। मेरी उम्मत के बगैर मैं जन्नत नहीं जाऊंगा, मेरे नबी ने कहा है मेरे उम्मत के बगैर मैं जन्नत नहीं जाऊंगा। अगर तुम्हारा कोई बड़ा कहा है तो उम्मीद में मर जाना, नहीं है तो फिर जवाब दो कि तुम कहां जाओगे। रियासत के हालात को संभालने की जिम्मेदारी सीएम की होती है। सीएम अगर बाहर आ जाते, मुसलमान भी तुम्हारे हैं,
हिंदू भी तुम्हारे हैं, सिख भी तुम्हारे हैं। ये नौजवान तबका जरा खून गर्म है, इनको ठंडा करना हमारे से ज्यादा तुमको आता है। लाठियां दिखाकर ठंडा करने वाला बड़ा नहीं होता, डिपार्टमेंट को छोड़कर ठंडा करने वाला बड़ा नहीं होता, बुलडोजर दिखाकर ठंडा करने वाला बड़ा नहीं होता। क्या तुम्हारे जुबान में मीठे अल्फाज नहीं है? दो चार मीठे अल्फाज बयान कर देते और कहते कि सब शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो, इस मसले को मैं खुद हल करूंगा। उसके बाद आप जरा तहकीक करके अगर नहीं हुआ हकीकत बयान करते, अगर हुआ है दो चार पुलिस वालों को वक्ती तौर पर सस्पेंड कर देते तो इस वक्त रियासत यूपी इतना गर्म ना होता। बात सही है कि गलत है? अभी से भी भड़काऊ बयान कहेंगे लोग। बस इतना ही काम है, करना आता है तो करो, नहीं तो छोड़ो, हमें बैठे। इतना कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? हाँ, अरे बोलो रे बाबा, कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? बस भाई अंदर कुछ हुआ होगा। जब बात बढ़ती है तो ठंडा करने के वास्ते ये बच्चा भी मेरा, ये बच्चा भी मेरा, इन्हें बोलता, इन्हें मुझे मारा बोलकर, इन्हें मारा सो मैं देखा नहीं, इन्हें मार खाया सो मैं देखा नहीं, दोनों बड़ा समझकर मेरे पास आ रहे हैं। अब अगर मैं बीच में मुदाखलत नहीं करया तो दोनों के दरमियान मसला बढ़ सकता है। हमने माहौल में भी देखा है, आपने भी माहौल में भी देखा है, शिकायत लेकर आने वाले के सामने चुपके तो भी एक दो तीन मारा मारते ही उन्हें ठंडा हो जाता होगा, किस्सा खत्म। मसाइल को सुलझाने का सबक पढ़ो। अगर आ जाते उसी वक्त सीएम, मसला यहां तक न बढ़ता। बात सही है कि नहीं है? कौन है मेरे इस बात पर साथ देने वाले? हाथ उठाओ। बात आ जाती, अगर आ जाते, मीडिया में आ जाते, तुम्हारे बड़े मन की बात करते हैं ना, तुम्हें भी एक दो तीन मन की बात कर देते, कितना अच्छा हो जाता। और उसी हालात को देखते हुए, बरेली के हालात को देखते हुए, मुल्क के हालात को देखते हुए, खास तौर पर यूपी के हालात को देखते हुए, मुल्क का एक दर्दमंद आलिम, फिक्रमंद आलिम, हमेशा सोच में गर्क रहने वाला, मुल्क और मुल्क के हालात के सोच में डूबा रहने वाला, जिसको मुल्क नहीं आलम कहता है सज्जाद नुमानी, उसने बयान दिया। बयान दिया, कौन सा बयान गलत दे दिया? उसने हालात को सामने रखकर कहा, अल्लाह का बंदा, हम सब का पेशवा, मुल्क की शान, मुल्क की आन, दर्द की तस्वीर, फिक्र का मुजस्समा, कहता है हालात इतने खराब हो चुके हैं, खुद मुल्क एक तब्दीली चाहता है। ये तो नहीं कहा कि इनको उतार दो, उनको उतार दो, उनको उतार दो, मुझे बिठा दो पीएम की कुर्सी में, मुझे बिठा दो सीएम की कुर्सी में, ऐसा तो नहीं कहा। कहा तो क्या कहा? सिर्फ इतना कहा, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, सिर्फ मुल्क के नहीं आलम के, और तब्दीली मुल्क ही नहीं चाहता, आलम चाहता है। ये नहीं कहा कि इनको उतारो, इनको बिठाओ, इनको मारो, इनको बिठाओ। ऐसी गलत बातें वो कहना तो दूर की बात कि उसकी जूती भी नहीं कहती, वो कहना तो दूर की बात, उसकी जूती भी नहीं कहती। एक साफ बात मुल्क के दर्द को सामने रखकर कहा, अल्लाह का बंदा, हम सब का पेशवा, मुल्क एक तब्दीली चाहता है। ये कोई गलत बात नहीं है जनाब। जो लोग भड़काऊ बयान बोलकर सोशल मीडिया का धंधा कर रहे हैं, उनको कहना चाहता हूं, इलेक्शन जो आता ना, वो क्या है? इलेक्शन भी तब्दीली ही का तो होता है। इलेक्शन भी क्या होता है? तब्दीली की चाहत और इरादा होता है। अगर ये लोग तब्दीली की चाहत और इरादा ना हो, 5 साल में इलेक्शन क्यों आ रहा है? यूं इलेक्शन में खड़े, मैं पहले से कुर्सी में बैठा हूं, इलेक्शन का वक्त आता है, ये खड़ रहे हैं, तो इनकी चाहत क्या है? तब्दीली चाहते हैं। इलेक्शन भी तो एक तब्दीली है। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, मैं तमाम हिंदुस्तानी मेरे भाइयों से कहना चाहता हूं, मुल्क के हालात को सामने रखकर तुम्हारी चाहत भी पेश करो,
मुल्क की महंगाई इतनी आगे बढ़ रही है, क्या हम तब्दीली नहीं चाहते? करप्शन सर चढ़ कर बोल रहा है, क्या तब्दीली नहीं चाहते? तब्दीली का मतलब क्या है? एक अच्छी हुकूमत आ जाए, अच्छे लीडर्स आ जाए, अच्छे पीएम आ जाए, अच्छे सीएम आ जाए, अच्छा एमएलए आ जाए, अच्छा एमपी आ जाए, यही तो है मतलब। इसके अलावा और कौन सा मतलब? नऊज़ बिल्लाह कोई धमकी दिया हजरत ने? किसी नौजवानों की टोली को भेजा? कोई वार्निंग तो तुम दे रहे हो। डरना तो अल्लाह के बंदों को कभी के डर जाना था, लेकिन याद रखो जिनके साथ खुदा होता है वो कभी डरता नहीं है। बेशक। जिसके साथ पैगंबर का सदका होता है वो कभी डरता नहीं। जो सीधे रास्ते पर होता है वो कभी डरता नहीं। जो सच बोलता है वो कभी डरता नहीं। जो अच्छे काम करता है वो कभी डरता नहीं। तब्दीली पर इतना हंगामा मैं भी चाहता हूं। महंगाई इतनी बढ़ रही है, मुल्क खुद चाहता है तब्दीली। सोने का रेट क्या है मालूम ही नहीं है कितने की नौजवानों को। 2-3 जने बोल रही, वाहिद जैसे इमरान जैसे लोग बोल रहे हैं, वो भी हॉलमार्क 916 कितना 11,500 रुपये। भाई बहनों, आवाज का पावर भी चला गया। दूध का रेट क्या है? दूध की कीमत चाहती है तब्दीली, पेट्रोल की कीमत चाहती है तब्दीली, सोने की कीमत चाहती है तब्दीली, करप्शन चाहता है तब्दीली, वायलेट पेपर चाहता है तब्दीली। वायलेट पेपर चाहता है तब्दीली। कौन नहीं चाहता? एक हजरत सज्जाद नोमानी चाहता है तब्दीली, पूरा मुल्क चाहता है। मैं पॉलिटिक्स बात नहीं कर रहा हूं, मैं हक और मेरे उस्ताद मोहतरम, मेरे पेशवा आपको बताने के लिए कहता हूं। मेरे हीरो का मैं दिफा कर रहा हूं। राहुल गांधी का यात्रा क्या है? तब्दीली ही चाहता है। राहुल गांधी जैसे हम उम्र के लोगों का एक हो जाना क्या है? मुल्क की तब्दीली चाह रहा। कितनी मर्तबा कैसे कैसे लॉयर्स ने कह दिया तब्दीली। कौन सी गलत बात कह दी? अब कहने वाले कह रहे हैं कि मौलाना सज्जाद भड़काऊ बयान दे रहे हैं, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। इसे भड़काऊ बयान कहेंगे तो फिर भड़काऊ बयान को क्या कहेंगे? मुझे तो समझ में नहीं आता ये क्या फलसफा है। अरे ये बुलडोजर, याद रखो योगी जी, तुम्हारी किताबों में भी बात मौजूद है, जैसी करनी वैसी भरनी। और एक टर्निंग पॉइंट तुमना है जो हमना नहीं है। क्या हम कुछ करना चाहते हैं तो हमको हमारे बच्चों का मुस्तकबिल याद आ जाता है। वो बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, इसीलिए बगैर पर के तुम उड़ रहे हो। सही बात। बुलडोजर चला रहे। तुमको तो मुल्क की अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट का आर्डर का एहतराम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, बुलडोजर की कार्रवाई गैर कानूनी। बुलडोजर की कार्रवाई गैर कानूनी, ये मेरी बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट की फटकार है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार है। बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हजरात बैठकर बुलडोजर के बारे में फटकार दिया और कहा कि गैर कानूनी है और सही भी है। एक घर के अंदर 4 या 5 अफराद रहते हैं फॉर एग्जाम्पल, ये कौन सा कानून है? क्या तुमको तुम्हारे धर्म ने जुल्म से डराया नहीं? जुल्म से डराया नहीं? अगर तुम इसी जुल्म के साथ राजनीति करना चाहते हो
मेरे तरफ से एक मशवरा है, यूपी के सीएम को, कम से कम तुम जो लिबास पहनकर तुम्हारे लोगों को धोखा दे रहे हो वो लिबास तो उतार दो, उसके बाद जो चाहे करो। तुम्हारा लिबास तुम्हारे धर्म का काबिल एहतराम लिबास है, जिसकी इज्जत हम भी करते हैं, वो उतार दो ना, वो उतार दो ना। हमारे किताबों में एक छोटा सा बड़ा बेहतरीन लतीफ़ा आता है। एक साहब एक जंगल में जा रहे करते, बकरी को पकड़ लिया उन्होंने। वो बकरी पुकार कर कहने लगी। एक मौली साहब जा रहे थे वहां पर, मौली साहब बचा लो, मौली साहब बचा लो, मौली साहब। मौली साहब जाको क्या कर दे, वो बकरी को वो आदमी से बचा को सीधा ले लेकर आए, ले लगा को घर के अंदर बन को डाले। बन को डालने के बाद ज़बरदस्त उसके खाने पीने का इंतज़ाम करे। खाने पीने का इंतज़ाम करने के बाद 1-2-3 दिन वो बकरी खा पी को मोटी होगी। उसके बाद है ना, उसे खुद मौली साहब ज़बा करने गए तो बकरी परेशान हो गई। ज़बा होते होते उसने कहा कि हज़रत अभी ज़बा करो नो को कि भाई मेरी एक बात सुन लो हजरत। क्या? आप तुम्हारे से मुझे कौन भी बचा नहीं सकता। जब उससे तुम्हें बचाए तो मैं तुमने बहुत दुआएं देने लगी, लेकिन मुझे क्या मालूम कि तुम्हें भी वोच करने वाले ही जो उन्हें करने वाला था। एक गुजारिश है, आइंदा कुश्ती भी बकरी को बचाए तो जो लिबास तुम्हें पहन को ही वो लिबास पहनकर मत बचाओ। आइंदा अगर तुम बकरी को किसी बचाओ तो उस लिबास को पहनकर बकरी को न बचाओ, इसलिए कि ऐसे काम करने से तुम्हें बदनाम नहीं होते, तुम्हारा लिबास बदनाम होता है। मैं वही मशवरा देना चाहता हूँ। तुम्हारा लिबास पवित्र लिबास है। जैसे हम लोग सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, इमामे पहनते हैं, टोपियाँ पहनते हैं, हमारे हाथों में असा रहता है, हमारे हाथों में तस्बीह रहती है और हमारे अंदर सीनों में कुरान रहता है, वैसे तुम्हारा अपना एक शान है, तुम्हारे अपने धर्म में। अल्लाह अकबर कबीरा। मौजिन साहब कहाँ हैं भाई? स्कूल में नहीं, स्कूल बंद है, स्कूल बंद है। कहाँ हो रहा है इसे? जाओ भी जरा ऊपर, कौन बैठे जरा जाओ देखो। अकरम है, आसिफ हैं, आरिफ साहब हैं, जरा देखो ये सब जिम्मेदारी निभाओ। इनको भेजना देखो यूपी को। ताला इसका इलाज आइंदा जुमे तक मैं जिम्मेदारों को बोलकर करूंगा। हर जुमा ऊपर बच्चे गलाटा करते हैं, हमारे मस्जिद के जिम्मेदारों के कान में जूं तक नहीं रोकती है। कर सकते हैं तो करो, नहीं तो करने का मौका दूसरों को दो। अर्ज कर रहा था, एक मशवरा है इस किस्म। बुलडोजर, जरा अक्ल देखो, ये बुलडोजर चला रहे हैं, एक घर के अंदर 4-5 अफराद हैं। कितने अफराद? 4-5 अफराद। एक बच्चा शरारत करे, मान लो उनकी मेंटालिटी को सामने रखेंगे। एक बच्चा क्या किया? शरारत किया। अब उन्हें पुलिस के हाथ में अटक गया। अब वहाँ के कानून के मुताबिक उसका घर तोड़ना है। एक आदमी शरारत करता है, बकिया 5 का घर तोड़ा जा रहा है। ये कौन सा इंसाफ है? एक आदमी कानून के खिलाफ काम कर रहा है, तन्हा उसका घर तो नहीं है, वो तन्हा उसका घर तो नहीं है। उस घर के अंदर वो लोग भी हैं जो इस किस्म के काम में हरगिज नहीं है। पूरा घर तोड़ देना ये कौन सा कानून है? ये कौन सा उसूल है? ये अमन का कौन सा तरीका है? और सबको शांति में रखने का कौन सा लाही अमल है? जुल्म है, जुल्म है, जुल्म है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ। मेरे से पहले मुल्क की अदालत कही। इन तमाम हालात को सामने रखकर ही तो हजरत ने एक बयान दिया कि इस वक्त मुल्क ही नहीं बल्कि सारा आलम एक किस्म की तब्दीली चाहता है। और एक आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँ। आइंदा जुमा इंशाअल्लाह ताला बकिया बातें अर्ज करूँ। अजीब हाल है हमारी भी कौम का। हज़रत बयान दिए और हज़रत पर बराबर ज़ुबानी हमले मीडिया से लेकर अफराद तक हो रहे हैं। और भी तो तंजीमें हैं ना बंगला हिंदुस्तान के अंदर। हज़रत की दिफा में जमीयत कहाँ गई? कहाँ गई? हज़रत की दिफा में बोट कहाँ गया? हजरत
हजरत की दिफा में मिल्ली काउंसिल के हजरात व अफराद कहाँ गए? मिजाज छोटों से लेकर बड़े तक बन चुका है। उनके ऊपर के हालात आते हैं तो मैं तमाशा बनकर देखता हूँ, इनके ऊपर हालात आते हैं तो मैं तमाशा बनकर देखता हूँ। मुल्क के सफ़े अव्वल के उलमा व हजरात में हजरत का नाम है। 2 दिन से हजरत पर ज़बरदस्त हालात आ रहे हैं। अल्लाह ताला पूरी हिफाजत इंशाअल्लाह ताला फरमाएगा। वक्त आने पर हम सब हजरत के साथ हैं, लेकिन बड़ी बड़ी तंजीमें, बड़ी बड़ी तहरीकें, पता नहीं सबको सांप चूम सका है। मैं भी 2 दिन से छोटे छोटे क्लिप से लेकर अखबार तक देख रहा हूँ। हजरत के बयान पर जब दुश्मन तबसरा कर रहे हैं, हमारे किसी बड़े का जवाबी कोई क्लिप नहीं आया। अगर ऐसा हाल रहा तो फिर मुल्क के मुसलमानों का तो अल्लाह ही मालिक है, मजलूमों का अल्लाह मालिक है, बेयारो मददगार हो जाएंगे। आप पर अगर हालात आते हैं, मेरा साथ देना मेरे लिए वाजिब है। मेरे ऊपर हालात आते हैं तो आपका साथ देना आप पर वाजिब है, ताकि मालूम हो जाए हक बोलने वाला अकेले नहीं है, उसके साथ पूरा मुल्क खड़ा हुआ है। सच बोलने वाला अकेले नहीं है, उसके साथ पूरा मुल्क खड़ा हुआ है। लेकिन देख रहा हूँ कितने बड़े बड़े हजरात और भी हैं, सब खामोश है, सब खामोश है, सब खामोश है। ऐसा मिजाज बदलना पड़ेगा हमारे बड़ों को भी, दीगर हजरात को भी। मैं जितनी मोहब्बत जो ताकत है मैंने पेश कर दिया। सबको हक का साथ देना है, इंसाफ का साथ देना है, सही कानून का साथ देना है, मुल्क का साथ देना है। वरना इस किस्म के हालात रहेंगे तो और भी हालात बद से बदतर हो जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात को बेहतर से बेहतर बनाए, अमन व अमान का मरकज़ बनाए, प्यारो मोहब्बत का गहवारा बनाए। दुआ करो, अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर बदला अता फरमाएंगे। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।